संगम लिए कल्चरल स्ट्रीट में आयोजित दैनिक भास्कर फैमिली फन फेस्ट शहरवासियों को बेहद पसंद आ रहा है। प्रतिदिन विभिन्न कलाकारों के द्वारा दी जा रही गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटक की मोहक प्रस्तुति सभी का मन मोह रही है, तो वहीं परिवार संग लजीज व्यंजनों का जायका मनोरंजन के पलों की खुशियों को दोगुना कर रहा है। भंवरताल कल्चरल स्ट्रीट में दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित फैमिली फन फेस्ट में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कलाकृतियों एवं पेंटिंग एवं पुराने सिक्कों और नोटों समेत विदेशी मुद्रा का शानदार कलेक्शन सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं लजीज व्यंजनों के एक से एक बढ़कर स्टॉल्स में भी लोगों की भीड़ लगी है और सभी जायकेदार पकवानों का स्वाद चखकर व्यंजनों की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटक की उम्दा प्रस्तुति भी समा बांध रही है। रविवार को शहर के विख्यात कलाकारों के द्वारा मोहक प्रस्तुति दी गई। जरूरी हम लोगों को समझदार होना है ना। ठीक है भैया, आज से संकल्प कर लो जो संकल्प हम दिलवा रहे हैं। हाँ भैया, सब लोग करो। आज से नदियों तालाबों को हम लोग दूषित नहीं करेंगे। नदी तालाब हमारे जीवनदायिनी होते हैं। जल है तो कल है। फन फेस्ट में बतौर अतिथि शामिल हुए शायर इरफान झांसवी, गजल गायक कुलजीत सिंह एवं संगीतकार अनवर हुसैन ने इस आयोजन की भरपूर सराहना की। भास्कर का ये आयाम, भास्कर हमेशा से कोशिश रहा है कि पब्लिक से एक रिलेशन बनी। गर्मियों में पक्षियों को पानी रखना, पेड़ लगाना और उसी आयाम में, और भास्कर की रंगोली बच्चों की कराना, उसी आयाम में भास्कर ने एक नया उपक्रम जो शुरू किया है, यकीनी तौर पर पूरे शहर में इसकी बुरी बुरी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब इस फेस्टिवल अच्छा लगा तो इसे कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इसे लिख के रख लीजिए, आपको बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया नहीं जाएगा। यकीनी तौर पर नए लोगों को मंच देना, अपनी प्रतिभाओं को आशना कराना, ये बहुत अच्छा एक क्रम जो भास्कर ने निकाला है। यकीनी तौर पर तमाम भास्कर समूह को और तमाम आयोजकों को तहे दिल से बधाई, शुभकामनाएं। भास्कर की अभिनव पहल है और मैं ये समझता हूँ कि शहर के जो कलाकार हैं, कलमकार हैं, उन सब के लिए एक बेहतरीन मौका है अपनी कला को प्रस्तुत करने का। और भास्कर जो अभी तक पत्रकारिता के क्षेत्र में था, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़ रहा है और निश्चित तौर पर जनता को जो मौका मिल रहा है, जो आम कलाकारों को जो मौका मिल रहा है, ऐसे बहुत कम मंच मिलते हैं। और इतना बड़ा अगर कोई प्रेस है, कोई अखबार है और अगर वो इस तरह का आयोजन करता है और सबको अवसर देता है तो उसके लिए निश्चित साधुवाद का पात्र है। शहरवासियों ने फैमिली फन फेस्ट के आयोजन के लिए दैनिक भास्कर को साधुवाद दिया। मेला बहुत ही अच्छा लगा और इसी प्रकार का मेला लगता रहेगा तो स्वाभाविक है जनता के लिए प्रोत्साहन का विषय रहेगा। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का मेला और लगे और मेला लगाने आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज यहाँ पे दैनिक भास्कर के फन फेस्ट में आए हुए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे ख्याल है कि शहर में इस टाइप से हमेशा आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे कि काफ़ी अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने पीने की बहुत नई नई वैरायटी की चीज़ें हैं और हाइजेनिक सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यहाँ नई नई कुल्हड़, पिज्ज़ा वगैरह खाने में बहुत ही टेस्टी है, जो कि मैंने ट्राई किया है और भी आगे ट्राई करने जा रही हूँ। मालवीय चौक पर एक मार्केट के पार्किंग स्पेस में लगी दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। छोटे बड़े वाहन सड़क पर पार्क हो रहे हैं, जिसके चलते राहगीरों को परेशानी हो रही है।
मालवीय चौक पर स्थित श्याम मार्केट का पार्किंग स्पेस अतिक्रमण की चपेट में है। मार्केट के पार्किंग स्थल पर पुराने कपड़ों की दुकान लग रही है, जिसके कारण छोटे बड़े वाहन सड़क और फुटपाथ पर पार्क किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यातायात थाने से चंद कदमों की दूरी पर इस तरह की स्थिति बन रही है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। पार्किंग की जगह पर यहाँ पे दुकानें लग गई हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ में आवागमन समस्या हो रही है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, तो यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पार्किंग के स्थान पे दुकानें लग गई हैं, प्रशासन से क्या मांगते हैं आप? प्रशासन से यही मांगना है कि इसके लिए कुछ करे, जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आने जाने में स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है, बुक्स के लिए। पूरा मार्केट एरिया है ये, यहाँ पर जाम लगने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाती है। सड़कों पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगी रहती हैं यहाँ पर, और दुकानें आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर अपने श्याम टगी के सामने मार्केट पे मेन मार्केट पे यहाँ पर लगी हुई है। भैया यहाँ श्याम मार्केट में बहुत ज़्यादा आवक जावक है लोगों की। अब ट्रैफिक में लोग फंसे रहते हैं। यहाँ किनारे जो बहुत ज़्यादा दुकानें लगी हुई हैं, इनको प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्था बनाएं। क्या दिक्कत देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं रोड के किनारे बहुत ज़्यादा गाड़ी खड़ी हो गई, लोग आने जाने बहुत ज़्यादा परेशान। वहाँ दुकान खुली है। हाँ, जहाँ पार्किंग है वहाँ दुकानें खुली हैं। शीतल छाया हॉस्पिटल के नीचे देखिए आप, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर प्रशासन को इसको ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था सही बनाना चाहिए। दुकान के साथ फुटपाथ और पार्किंग स्थल तक का किराया वसूला जा रहा है। यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी भी आंखें मूंदे बैठे हैं, जिसके चलते आमजन परेशानी झेलने मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर प्रवास के दौरान ग्वारीघाट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन किया। इस बीच उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गुजरात मॉडल ने जो पायदान स्थापित किए हैं, उस पर अध्ययन की जरूरत है। सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों से उन्होंने अपील की है कि मोदी जी को कोसने की बजाय गुजरात मॉडल से कुछ नया सीखने का प्रयास करें। दमोह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर जबलपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ग्वारीघाट में नर्मदा पूजन कर मां रेवा का आशीर्वाद लिया और पूजन उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने गुजरात में पार्टी की जीत पर कहा कि पूरी दुनिया के लिए गुजरात मॉडल अध्ययन का विषय है, क्योंकि लगातार 7 बार भारी बहुमतों से पार्टी ने जीत हासिल की है। जयंत मलैया जी के 75वीं वर्षगांठ पर उनको बधाई देने और निश्चित रूप से उन्होंने अपने 50 वर्ष के राजनीतिक जीवन के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर काम किया है, एक काजल की कोठरी में रहने के बाद वहाँ से पैदा निकलना है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बहुत अच्छा राजनीति के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया, इसलिए उनको बधाई देना है। गुजरात का चुनाव इस देश के लिए एक मॉडल प्रदेश है, वो जहां 7 बार कोई एक राजनीतिक दल लगातार चुनाव जीतता है और हर बार उसके वोट बढ़ते हैं। ये एक स्टडी केस है सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी और राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी कि गुजरात में जाकर स्टडी करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। पौष माह में भगवान सूर्य नारायण की उपासना से आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही राज सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस पौराणिक मान्यता के चलते सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में सूर्य सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। मित्राय भानवे मृत्योर्मापाय प्रातिष्णवे विष्णुहेतवे नमः। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पौष माह में सिविक सेंटर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में भगवान सूर्य नारायण की सामूहिक आराधना की जा रही है। हिंदुओं के प्रत्यक्ष देवता भगवान आदित्य का सहस्त्रार्चन किया जा रहा है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि पौष माह में की गई भगवान सूर्य की आराधना विशेष फलदायी होती है, सुख सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पौष मास के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान सूर्य की आराधना पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश देव द्वारका शारदा पीठाधीश्वर
पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज स्वामी सरस्वती महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से यहाँ निरंतर 21 वर्षों से भगवान सूर्य की उपासना निरंतर रूप से चल रही है। भगवान सूर्य पंचदेव में से एक उपास्य हैं। आरोग्यम भास्करादिच्छेद श्रीवच्छिदुतासना, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, राज्य सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एवं अपने मनोअभिलाषित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी महाराज का कहना है कि हर व्यक्ति को ज्ञान, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना से जीवन में पुण्य कर्मों का उदय होता है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा रांची क्षेत्र में शौर्य यात्रा निकाली गई। भगवा ध्वजों के साथ निकली इस पदयात्रा में अंबेडकर प्रखंड, सुदर्शन प्रखंड, कैलाश धाम प्रखंड एवं शीतला माई धाम प्रखंड के सदस्य शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रांची में शौर्य यात्रा निकालकर अयोध्या में राम भक्तों के बलिदान का पुण्य स्मरण किया गया, साथ ही धर्म जागरण की अलग जगाई। भगवा ध्वजों के साथ निकली इस शौर्य यात्रा में 4 प्रखंडों के सदस्य शामिल रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से ऐसी शौर्य यात्राएं पूरे देश भर में निकाली जाती हैं। 90 की जो घटना घटित हुई थी, जो शहीद हुए थे, राम भक्त शहीद हुए थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता शहीद हुए थे, जिसमें एक ही परिवार के 2 बंधु राम कोठारी और शरद कोठारी, एक ही परिवार के 2 बंधु जो है अपना बलिदान दिया था। ऐसे बलिदान को याद करने के लिए जो है पूरे देश भर में ऐसी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं और उसके यात्रा के माध्यम से समाज को संगठित करने का काम और समाज को जोड़ने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से किया जाता है। शौर्य यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। ट्रेनों में बिना टिकट और अनियमित टिकट लेकर सफर करने वाले मुसाफिरों की धरपकड़ के लिए जबलपुर रेल मंडल के द्वारा विभिन्न ट्रेनों में अभियान चलाकर 380 यात्रियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्व रंजन के निर्देश पर मंडल के उड़न दस्ते ने जनता एक्सप्रेस, संघमित्रा समेत अन्य ट्रेनों में टिकटों की जांच की और लगभग 380 यात्रियों को पकड़कर उनसे 2.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं जुर्माना अदा नहीं करने वाले मुसाफिरों को अभिरक्षा में लेकर कार्यवाही की गई। ट्रेनों में यात्रियों का कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को जीआरपी एवं आरपीएफ ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। झारखंड के इस गिरोह के सदस्यों से 2,500 रुपए नगद समेत जेवरात बरामद किए हैं। ट्रेन में महिला यात्रियों के बैग एवं पर्स में से रुपए समेत जेवरात चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के रहने वाले चोर गिरोह के सदस्यों में 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं शामिल हैं। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि हाल ही में विंध्याचल एक्सप्रेस में सफर कर रहे गोरखपुर निवासी मंजीत सिंह की पत्नी के बैग से जेवर और रुपए चोरी होने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी सक्रिय हुआ एवं पतासाजी करते हुए इस चोर गिरोह के सदस्यों को घेराबंदी करके पकड़ लिया। पकड़े गए चोरों के द्वारा ट्रेनों में सफर कर रही महिला यात्रियों के पर्स एवं बैग से पलक झपकते ही कीमती सामान पार कर दिया जाता था। हाँ, अभी जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में चोरी करने वाले झारखंड के ऐसे 2 पुरुष और 3 महिलाओं को पकड़ने में सफलता मिली है, जो ट्रेन में महिलाओं के बैग से चोरी किया करते हैं। एक घटना विंध्याचल एक्सप्रेस में घटित हुई थी, जिसमें मंजीत सिंह जो गोरखपुर निवासी हैं, ये इनकी पत्नी के बैग में से एक छोटा पर्स जिसमें इनकी ज्वेलरी रखी हुई थी, वो चोरी हो गया था। उनके द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर तलाश की जा रही थी, तभी ये 3 महिलाएं और 2 पुरुष, इनको जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने पकड़कर इनसे पूछताछ की, तो घटना इन्होंने स्वीकार किया है और इनके पास से चोरी किया गया माल, जिसमें 2,500 रुपये नगद, अंगूठी सोने की और कान के बाले और चेन, ये बरामद की गई है। और एक और घटना में इनके पास से चांदी की पायल और अंगूठी करीब 20,000 रुपये का सामान बरामद हुआ है। आरोपियों से चोरी का सामान बरामद कर उनको न्यायालय में पेश किया गया है।
गढ़ा पुलिस ने सुपाताल तालाब के पास से एक शातिर वाहन चोर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो चोरी का वाहन बेचने की फिराक में खड़ा था। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। गढ़ा पुलिस ने सुपाताल तालाब के पास से शाहीनाला बस्ती निवासी इम्तियाज खान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराई हुई 3 मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं उसके घर से गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार इस शातिर चोर के द्वारा गढ़ा एवं गोरखपुर क्षेत्र से वाहन चोरी किए गए थे। आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। रविवार को सर्दी के तेवर थोड़े नरम नजर आए। अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि होने के बाद 29.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम था। उत्तरी सर्द हवाओं की गति कम होते ही दिन में सर्दी का एहसास कम हो गया और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तरी हवाओं की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही। वहीं मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम में आए बदलाव के बाद लोगों को फिलहाल जोरदार ठंड से थोड़ी राहत मिली है। अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा भारत सिंह यादव को मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। इस अवसर पर एक स्वागत रैली सिविक सेंटर बगलामुखी मंदिर से ग्वारी घाट तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। भारत सिंह यादव ने कहा, गरीब और कमजोर परिवारों के उत्थान के लिए चलाएंगे विशेष अभियान। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा में 38 वर्ष बाद संस्कारधानी को प्रदेश का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से यादव समाज में हर्ष की लहर है। यादव महासभा में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए समाज सेवी भारत सिंह यादव के स्वागत में एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना के उपरांत निकाली गई, जिसका समापन ग्वारी घाट गीता धाम में हुआ। यादव समाज के साथ साथ आज पूरी सकल समाज में एक भारी उत्साह है और आज के दिन को वो पर्व के रूप में मनाना चाह रही है, क्योंकि एक वरिष्ठ समाज से भी जो धार्मिक कार्यक्रमों में, बाकी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के रुचि रखता है, आज उसको यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष पद से नवाजा गया है। इस खुशी में आज पूरा यादव समाज और यादव समाज के साथ साथ अन्य अदर समाज भी जो है आज भारत सिंह जी के उस नेतृत्व को सिरोधार्य कर रही है। और निश्चित रूप पे हमें ऐसा लग रहा, तमाम यादव समाज को ऐसा विश्वास है कि भारत सिंह जी यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनने से यादव समाज की उत्तरोत्तर प्रकृति होगी, वृद्धि होगी। ये रैली बगलामुखी पीताम्बरा पीठ से प्रारंभ होके शास्त्री ब्रिज होके रामपुर बंदरिया तिराहा रामपुर साईं मंदिर और सीधे गीता धाम ग्वारी घाट में जाके संपन्न होगी। साथ में वहाँ पे एक सभा का भी आयोजन किया गया है। आज हमारे बीच में यादव समाज के वरिष्ठ नेता जो कैबिनेट से आए हैं, प्रदेश से भी आए हैं, वो तमाम वरिष्ठ नेता भी आज वहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भारत सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अभियान चलाकर कार्य करेंगे, ताकि कमजोर और गरीब परिवारों को लाभ प्राप्त हो सके। आज 1984 के बाद ये अध्यक्ष पद हमारे महाकौशल जबलपुर को मिला है और हम चाहेंगे कि हमारे जितने स्वजाति बंधु पूरे प्रदेश के हैं, पूरे दमखम के साथ राजनीति में, सार्वजनिक क्षेत्रों में, शिक्षा में और हर मामले में आगे बढ़ें, ताकि हमारे समाज का नाम, इस जिला का नाम, प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हो। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी स्वजाति बंधु हैं जो हमसे नीचे हमारे साथ जो दबे कुचले लोग, हम उनको लेके चलेंगे। पर्यावरण, नदियों के संरक्षण, गौ माता के लिए और माता पिता के सम्मान के लिए हम लोग काम करेंगे। यही हम लोगों का लक्ष्य है। यादव समाज द्वारा जगह जगह इस रैली का स्वागत किया गया। ग्वारीघाट गीता धाम पहुंचकर यह रैली सम्मेलन में तब्दील हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल रहे। सम्मेलन में यादव समाज की प्रतिभाओं एवं वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। साथ ही सामाजिक समस्याओं और योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। मैं इस सम्मान करता हूँ। जैसी सूचना मिली है
प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का जबलपुर आगमन हुआ। सर्किट हाउस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की और पीएचई व जल निगम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी गांवों के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार प्रदेश सरकार वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर गाँव के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हुई है। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जबलपुर में पीएचई और जल मिशन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल मिशन योजना को लोगों के लिए लाभदायक बताया। आज मैंने जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग की, जल निगम की, दोनों विभाग की मैंने मीटिंग ली है। मतलब हमारा उद्देश्य, हमारी सरकार का उद्देश्य, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि इस योजना को हम 2024 तक पूर्ण करें और इसका लाभ हर जनता को मिल सके। तो मैं उसी क्रम में उनसे चर्चा कर रहा था कि भाई यहाँ पर कितनी अपनी योजना है, सिंगल विलेज योजना, समूह योजना, कितने प्रतिशत गांव में काम हो गया है, किन गांव में पूर्ण योजना हो गई हैं, कितनी शेष बची हैं, कितनी हमारी समय सीमा में काम हुआ है, नहीं हुआ है, काम अच्छा चल रहा है, गुणवत्ता में होना चाहिए, समय सीमा में होना चाहिए, सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसका जनता को लाभ मिल सके कि हमारे प्रदेश में चाहे किसी भी योजना का काम हो, अच्छा काम हो रहा है, आमजन को उसका फ़ायदा मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है, तभी तो ये जनता हमारे प्रदेश की और देश की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। बैठक के पूर्व पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भेंट की। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में देर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कॉम्बिंग गश्त की गई। जबलपुर जिले में भी एडीजी उमेश जुंगा, डीआईजी आरआरएस परिहार और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के साथ ही विभाग के राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने कॉम्बिंग गश्त कर वारंटियों, फरार आरोपियों और बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। प्रदेश के डीजीपी के निर्देश पर शनिवार की देर रात पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने कॉम्बिंग गश्त की। जबलपुर जिले में भी एडीजी उमेश जोंगा, डीआईजी आरआरएस परिहार और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चला। इस दौरान विभाग के राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों ने पुलिस बल के साथ वारंटियों, फरार आरोपियों और बदमाशों के ठिकानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई के दौरान 207 गैर मियादी वारंट, 354 गिरफ्तारी वारंट शामिल कराए गए और विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में फरार 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कॉम्बिंग गश्त जिला जबलपुर में आज पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आज कराई जा रही है, जिसमें कि समस्त थाना प्रभारी, समस्त सीएसपी साहबान, एडिशनल एसपी साहबान यहाँ उपस्थित हैं। उनकी आज ब्रीफिंग की गई और देहात में भी समस्त थाना प्रभारी एवं एसडीओपी, सीएसपी सभी इसमें भाग ले रहे हैं और मुझे आशा है हम बहुत अच्छे से वारंट तामीली कराएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने सड़कों पर घूमते पाए गए लोगों से भी पूछताछ की। जागरूक समाज सेवी संगठन ने पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं के लिए मोटिवेशनल कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला के माध्यम से विशेषज्ञों ने छात्रों को करियर काउंसलिंग से संबंधित जानकारी और दिशा निर्देश दिए। इस मोटिवेशनल क्लास का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा और रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना था। जागरूक समाज सेवी संगठन ने पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल में मोटिवेशनल कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। कार्यशाला छात्र छात्राओं को शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करने और उस पर आगे बढ़ने विषय पर आधारित थी। विषय विशेषज्ञों ने छात्रों को शिक्षा और करियर काउंसलिंग के विषय में जानकारी और उचित दिशा निर्देश दिए। जागरूक समाज संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि उनके भविष्य को संवारा जा सके। जो हमारे समाज के बच्चे हैं, है ना, जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन बीच में कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई छूट जा रही है या फिर जो पढ़ के डिग्री पा ले रहे हैं उसको नौकरी में नहीं कन्वर्ट करवा रहे हैं, ऐसी समस्याओं को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें क्या चर्चा की जा रही, किस तरह से? इसमें ये चर्चा की जाएगी कि जो बच्चों की शिक्षा है उस शिक्षा में गुणवत्ता है ना। गुणवत्ता कहने का मतलब ये कि बच्चा पास होने के लिए ना पढ़े, बच्चा इसीलिए पढ़े कि लाइफ में उसे कुछ करना है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक भी शामिल। बिजली बिल बकायेदारों के विरुद्ध पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नगर संभाग के द्वारा डिस्कनेक्शन की कार्रवाई तेज कर दी गई है। विभाग द्वारा बिल बकायेदारों को 4 श्रेणी में बांटा गया है और अब भी करीब 69 करोड़ रुपए की बिल वसूली बकायेदारों से की जाना बाकी है। बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा डिस्कनेक्शन की कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। बीते 20 दिनों से इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग द्वारा बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं को 4 श्रेणी में बांटकर चिन्हित किया गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक राशि के बकायादार, 50,000 से 1 लाख की राशि के बकायादार, 3 से 6 माह तक बिल न जमा करने वाले उपभोक्ता और 6 माह तक बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को अलग अलग चिन्हित कर कनेक्शन काटे जाने और बिल जमा कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर शहर में टोटल अगर हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिला के देखें तो करीब 59 करोड़ रुपए बकाया है। तो हमारी मुहिम लगातार चल रही है और उसी मुहिम में हम सुबह के इस वक्त भी डिस्कनेक्शन करा रहे हैं और मेरी निवेदन है सभी सामान्य उपभोक्ताओं से कि समय से बिल का भुगतान करें। डिस्कनेक्शन की कार्रवाई की जा रही है ऐसे उपभोक्ताओं जो कि परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब जिनके हम मीटर भी लेकर आ गए हैं और जिनका एमपीपी से अकाउंट क्लोज कर दिया, उनको हम लोग परमानेंटली डिस्कनेक्टेड कंज्यूमर्स कहते हैं, पीडी कंज्यूमर्स। खास बात यह है कि बीते 20 दिनों के अभियान में विभाग बकायादारों से 3 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि वसूल कर चुका है। बावजूद इसके 69 करोड़ रुपए की वसूली करना अभी बाकी। मौसम में हो रहे बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि तापमान में ज्यादा गिरावट आने से किसानों की फसलों पर पाला पड़ेगा, जिससे फसल खराब होने की संभावना है। ऐसे में किसान फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। एमपी में मौसम बदल रहा है और मौसम की मार से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। बदलते मौसम और तापमान में गिरावट से किसान चिंतित है, क्योंकि अगर तापमान इसी तरह से गिरता रहा तो फसलों में पाला लगने की संभावना है, जिससे किसानों को क्षति उठानी पड़ सकती है। ऐसे में किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। अभी ये मौसम जो चेंज हुआ है उसमें अपना ये पाला का कुछ ज़्यादा रहेगा, मतलब पाला हो गया, बारिश हो गई, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी तो ठीक है, बाकी अभी मतलब आने वाले समय में मतलब चेंज होगा और मौसम, मतलब पाला पड़ सकता है और ये अपना बारिश भी हो सकती है। मटर में तो हमारा ये रहता है कि 2 घंटे 3 घंटे का शिफ्ट रहता है नोजल वाला। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को शीतलहर और पाले से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं और सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे फसलों में पाला लगने की संभावना भी बढ़ गई है। ऐसे में किसान अगर एहतियाती कदम नहीं उठाते तो उनकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। गोहलपुर चौराहे से रद्दी चौकी तक सड़क पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाए जाने वाले ठेले टपरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग ध्यान नहीं दे रहे। गोहलपुर चौराहे और रद्दी चौकी में जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानों के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। गोहलपुर थाने के आसपास फैले अतिक्रमण चर्चा का विषय बने हुए हैं। सड़क पर काबिज बेजा कब्जों के हादसे हो रहे हैं और जिम्मेदार विभाग एवं अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। गोहलपुर थाने की के चारों ओर स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कोचिंग जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अवैध ठेले तो और सब्जी वाले ठेले और फल फूल वाले ठेले अवैध रूप से खड़े रहते हैं। ऑटो स्टैंड भी जैसा बना हुआ है वहाँ पर, जिससे कि चारों तरफ जाम की स्थिति पैदा होती है और आने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। गोहलपुर चौराहे की बहुत ख़राब स्थिति है। वहाँ पे बहुत सब्जी ठेले वाले खड़े रहते हैं, चाय नाश्ते वाले, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पे बहुत सब्जी अवैध ठेले खड़े रहते हैं, बहुत निकलने में दिक्कत जाती है, भिड़ने की संभावना भी रहती है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। हम लोग कोचिंग जाते हैं वहाँ से ये अवैध ठेले हटाए जाएं। वहाँ पे बहुत वहाँ पे अच्छा साफ़ हो, बहुत गड्ढे भी हैं।
सड़क तक फैलाकर दुकान लगाने की आदत भी सड़कों को सकरा बना रही है। शहर के मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त अभियान की दरकार है, तभी यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। रांची पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे 2 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पकड़ा गया आरोपी गढ़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो बुलेट मोटरसाइकिल पर शराब लेकर जा रहा था। गढ़ा केवट मोहल्ले में रहने वाले एक शराब तस्कर ऋषभ केवट को रांची पुलिस ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने ऋषभ से 2 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है। ऋषभ बुलेट मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। वह शराब कहां से लाया और कहां ले जा रहा था, इस संबंध में पुलिस जाँच कर रही है। जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बिना नंबर की काले कलर की बुलेट में एक लड़का पुलिस पेट्रोल पंप के सामने रांची से निकलने वाला है, जिसने अवैध रूप से शराब रखा हुआ है, बेचने के लिए जा रहा है। तो मुखबिर सूचना के अनुसार रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक लड़का काले कलर की जैकेट पहना हुआ था, बुलेट गाड़ी में बिना नंबर की गाड़ी थी, पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा। उसकी गाड़ी में 2 कार्टून रखे हुए थे, जो उसकी तलाशी ली गई तो दोनों कार्टून में अवैध शराब रखी हुई थी, जो उससे लाइसेंस पूछने पर लाइसेंस ना होना बताया, जो उस पर 34 के तहत आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।